Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. So guys, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 1 जुलाई से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अर्निंग पर जो है ना वो क्या फ़र्क पड़ने वाला है. बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अगर आप जॉब करते हैं तो आफ्टर 1 जुलाई जो भी चेंजेस हैं उनके बाद आप लोग कितना जो है वो अर्न कर सकते हो. सो गाइज आप लोग जानते हैं, मैंने अपनी लास्ट वीडियोज़ में भी शेयर किया है कि फ्रॉम 1 जुलाई से जो वर्क रिस्ट्रिक्शंस थे वो वापस आ गए हैं. एंड ये कि अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है फोर्टनाइटली वर्क कर सकते हैं 48 आवर्स, या ये कह लीजिए कि आप एक वीक में 24 घंटे ही काम कर सकते हैं एज एन स्टूडेंट. बट ये कि जो लोग एच के सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए फ़िलहाल अभी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है टिल 31 दिसंबर 2023. पर ऐसा भी नहीं है कि आने के बाद एच के सेक्टर में आप लोग काम करेंगे तो आपको रेस्ट्रिक्शंस फॉलो नहीं करने पड़ेंगे. जो लोग 9 मई या उससे पहले से काम कर रहे हैं ये केवल उनके लिए एप्लीकेबल है. और जो सेकंड चेंज है जो कि 1 जुलाई से लागू होने वाला है वो ये है कि जो पहले मिनिमम वेज रेट हुआ करती थी वो थी $21.38. ठीक है, अब फ्रॉम 1 जुलाई से वो इंक्रीज हो गई है और वो अब हो गई है $23.23. यानी कि अब अगर आप जॉब करेंगे कहीं पर भी तो मिनिमम जो आपको पर आवर वेज रेट मिलेगी वो मिलेगी $23.23. तो ये दो चेंजेस हैं जो कि अफेक्ट करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अर्निंग को फ्रॉम 1 जुलाई. देयर इज़ वन मोर थिंग गाइस कि जॉब्स जो पाना है ना वो आजकल थोड़ा सा मुश्किल हो गया है. जितना पहले इजी हुआ करता था कंपैरेटिवली देखिए वो थोड़ा सा धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा है. ऐसा नहीं है कि जॉब्स ख़त्म हो गई हैं और आप लोगों को जॉब नहीं मिलेगी. डेफिनेटली अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको जॉब ज़रूर मिलेगी. बट हाँ, मार्केट का सिनेरियो भी ये है कि थोड़ी सी जॉब्स जो है ना वो टफ़ हो गई हैं, कॉम्पिटिटिव हो गई हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स फैब इनटेक में आए ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आए हैं एक्चुअली. तो काफ़ियों को जॉब मिल भी गई है, ऐसा नहीं है कि उनके पास जॉब नहीं है. बट कुछ हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं. जैसी वो जॉब चाहते थे वैसी उन्हें नहीं मिली है, जितने आवर्स की वो जॉब चाहते थे उतने आवर्स की उन्हें नहीं मिली है. तो जॉब्स कंपैरेटिवली थोड़ी सी टफ हो गई हैं. बट यू हैव टू कीप ट्राइंग. नाउ गाइज अब बात करते हैं कि आपकी जो अर्निंग है देखिए वो भी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करेगी. तो सबसे जो पहली चीज़ है वो है टाइप ऑफ जॉब, यानी कि आपको किस टाइप की जॉब मिलती है. देखिए अगर आपको कोई हाईली स्किल्ड वाली जॉब मिल जाती है तो डेफिनेटली आपकी जो पे है वो बहुत ज़्यादा होगी. एंड वहीं अगर आपको एक नॉन स्किल्ड जॉब मिलती है तो जो आपकी पे है वो कंपैरेटिवली कम होगी, या हो सकता है जो मिनिमम वेज रेट है वो हो या उससे कुछ ज़्यादा हो. बट यस, अगर आप स्किल्ड जॉब करते हैं तो आपकी पे ज़्यादा होगी, अगर नॉन स्किल्ड है तो पे कंपैरेटिवली कम होगी. सेकेंड चीज़ डिपेंड करती है कि आपका एक्सपीरियंस. देखिए ऑलरेडी अगर आप लोगों का किसी फील्ड में एक्सपीरियंस है और जब आप लोग यहाँ आते हो और आपको उसी फील्ड की जॉब मिल जाती है तो डेफिनेटली आपकी जो पे रेट होगी वो हायर साइड में होगी. ठीक है ना. लेकिन अगर आपको जॉब मिलती है फ्रेश एज अ फ्रेशर की तरह आप स्टार्ट करते हो तो हो सकता है कि आपको मिनिमम वेज रेट पे काम करना पड़े. एंड और थर्ड चीज़ जिस पर आपकी अर्निंग डिपेंड करेगी और वो है कुछ सर्टिफिकेशंस. देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या है ना कि अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेशन है, छोटे छोटे कोर्सेज के सर्टिफिकेट्स हैं, और फिर आप अगर जॉब अप्लाई करते हैं और आपको जॉब मिलती है तो आपको जो जॉब मिलती है उसमें जो आपकी पे रेट है वो होती है हायर साइड पर. सर्टिफिकेशन के देखिए जो कोर्सेज, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, देखिए अगर आप किसी रेस्टोरेंट में एज अ किचन हैंड काम कर रहे हैं तो आपको किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है नहीं, राइट. लेकिन वहीं आपको किसी बार में काम करना है और उसके लिए अगर आपके पास आरएसए का सर्टिफिकेट है, ये जो सर्टिफिकेट है दैट इज़ फॉर द अल्कोहल सर्विंग एक्चुअली. तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आपको एक बार टेंडर की अच्छी जॉब मिल सकती है और उस केस में जो आपकी पे रेट है ना वो बहुत अच्छे लेवल की होगी, बहुत अच्छी होगी. इसी तरह से छोटे छोटे बरिस्ता के कोर्सेज होते हैं, अगर आपके पास उनका सर्टिफिकेशन है तो भी आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है. तो आप लोग ये जो छोटे छोटे कोर्सेज है ना अगर आप ये लोग कर लेते हैं ना तो डेफिनेटली आपकी जो पे रेट है ना वो ज़्यादा होगी. सो गाइज ये तो थे कुछ फैक्टर जिन पर डिपेंड करेगी आपकी अर्निंग की कैपेसिटी, कि आप लोग जो है क्या आपको वेज रेट मिलने वाली है और कितनी फिर आपकी अर्निंग होगी. अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको मान लीजिए मिनिमम इनकम आपकी होती है, यानी कि जो मिनिमम वेज रेट है इस टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में $23.23. तो अगर आप आते हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको बिल्कुल एक बेसिक्स जॉब मिली है, तो उस केस में आप लोगों की अर्निंग कितनी होगी. सो गाइज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल.
कि हम 1 जुलाई से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा है कि भाई हमारा जो वर्किंग राइट्स है वो है केवल 24 आवर्स पर वीक, तो हम अभी उसी को लेके चलते हैं। तो मान लेते हैं कि भाई हमें जो जॉब मिली है वो वीक में 24 घंटे हैं और हमारी जो मिनिमम वेज रेट है वो हमारी $23.23 ही है। तो उस केस में आपकी जो वीकली अर्निंग हो गई वो हो गई 24 इंटू 23.23 विच इज़ इक्वल टू 557.52। तो आपकी अर्निंग बनती है $557.52 फॉर अ वीक। अब अगर हम मंथली इनकम कैलकुलेट करें तो इसी इनकम को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। हम रफली से 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आई नो कि कुछ मंथ्स में जो है 31 डेज भी होते हैं और कुछ में 30 डेज भी होते हैं, वो हम कैलकुलेशन आगे करेंगे। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो आपकी जो मंथली इनकम आती है वो आती है $2,230.08। तो ये बन गई आपकी मंथली इनकम, राइट। नाउ लेट्स कैलकुलेट कि आपकी ईयरली इनकम कितनी होती है। तो उस केस में जो आपकी वीकली इनकम आई थी यानी कि $557.52, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 52 से, बिकॉज एक साल में 52 वीक्स होते हैं, तो हम उसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसके बाद जो हमारी अर्निंग आती है वो आती है $28,991.04, राइट। नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट कि आप लोगों का यूनिवर्सिटी ब्रेक है, आप लोगों के हॉलीडेज हैं। तो देखिए हॉलीडेज के केस में आप लोगों को जो वर्क रेस्ट्रिक्शंस हैं वो फॉलो नहीं करने हैं। उस केस में आप फ्री हैं, आप कितने भी आज काम कर सकते हैं, राइट। तो अब हम कैलकुलेशन के लिए लेके चलते हैं कि भाई आप वीक में हॉलीडेज के टाइम पर काम कर रहे हो 40 घंटे। इट्स अप टू यू, आप कितना भी काम कर सकते हैं, पर हम मिनिमम मानते हैं कि चलिए आपने एक वीक में 40 घंटे काम किया है। तो अब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 40 आवर्स को हमारे सेम वेज रेट जो है मिनिमम वेज रेट, एंड दैट इज़ $23.23। तो उस केस में आपकी जो वीकली अर्निंग है वो आती है $929.20। नाउ गाइज जो हॉलीडेज होते हैं या ये जो टर्म ब्रेक्स हैं या यूनिवर्सिटी के जो ब्रेक्स हैं ये यूजुअली लगभग 12 वीक्स के होते हैं, बट इट्स डिपेंड अपॉन योर कोर्स एंड इट्स डिपेंड अपॉन योर यूनिवर्सिटी। आप लोगों के ब्रेक्स कुछ वीक ज़्यादा भी हो सकते हैं या एक आध वीक कम भी हो सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज में लेके चल रही हूँ तो हम ले लेते हैं 12 वीक्स। तो यानी कि आप 12 वीक्स के लिए फ्री हैं, 40 आवर्स काम कर सकते हैं। तो अभी हमने निकाली एक वीक की अर्निंग, अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से। तो उस केस में आपके हॉलीडेज में जो अर्निंग आती है 12 वीक्स की वो आती है $11,150.40। तो ये हो गई आपके 12 वीक्स की अर्निंग जब आप फ्री हैं अनलिमिटेड काम करने के लिए और आपने काम किया है सिर्फ 40 घंटे एक वीक के अंदर। अब बचे आपके रिमेनिंग 40 हफ्ते। तो उन 40 हफ्ते में डेफिनेटली आपको रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करने हैं, 24 आवर्स काम करना है। तो उस केस में जो आपकी अर्निंग बनती है वो बनती है $22,380। तो ये हमने दो अलग अलग पार्ट्स में जो है हमारी अर्निंग को ले लिया है। अब हम इन दोनों अर्निंग को प्लस कर देते हैं, तो उस केस में हमारी जो ईयरली अर्निंग आती है वो आती है $33,451.20। तो ये आ गई आपकी ईयरली इनकम, जिसमें हमने कुछ हॉलीडेज के आवर्स ले लिए हैं और बाकी सारे हमने आपके यूनिवर्सिटी डेज ले लिए हैं, यूनी डेज ले लिए हैं। अब अगर आप इंडियन रुपीज़ में इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप करंट रेट देख लीजिए, अभी 54 का रेट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी एनुअल इनकम आ गई है ना वो 18 लाख से ऊपर की आ गई है, राइट। तो ये आप लोगों की अर्निंग होगी बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट जब आप आफ्टर 1 जुलाई काम करते हैं तब। ये जो आपकी अर्निंग है इसमें मैंने टैक्स डिडक्ट नहीं किया है, तो मैंने टैक्स के लिए भी एक वीडियो बनाई है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो गाइज ये तो था मिनिमम पोटेंशियल, ठीक है ना। देखिए मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को देखा है जो हॉलीडेज़ के टाइम पर जब उनका यूनिवर्सिटी ब्रेक होता है उस टाइम पर 60 आवर्स तक भी काम करते हैं। तो आप लोगों के ऊपर है, देखिए कि आप कितना हार्डवर्क कर सकते हैं, कितना अर्न कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। और एक चीज़ और मैं आप लोगों से बोलूँगी कि देखिए जब आप लोग लर्न करते हो ना, तो देखिए शुरुआत में हो सकता है कि आपको मिनिमम वेज रेट वाली जॉब मिले। सो गाइज टेक दैट जॉब, बट एक चीज़ है जो आपको करनी है कि डोंट स्टॉप। ये नहीं कि भाई एक जॉब मिल गई है इट्स फाइन। आप जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आपके पास कुछ सर्टिफिकेशन के कोर्सेज होते हैं
तो उस केस में आपको बेटर जॉब भी मिल जाती है और आपकी जो वेज रेट है ना उस पर भी असर पड़ता है। तो अगर आपको कोई भी इनिशियल में जॉब मिलती है तो इट्स बेटर टेक दैट जॉब और उसके बाद अपने आप को अपग्रेड कीजिए और डेफिनेटली आपको जो हायर से हायर ही और अच्छी से अच्छी जॉब जो है ना वो मिल जाएगी और वेज रेट भी आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। देखिए गाइज, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप लोग वीकडेज पे काम करते हो तो आपकी जो वेज रेट है वो डिफरेंट होती है, लेकिन वहीं अगर आप वीकेंड्स पे काम करते हो और पब्लिक हॉलीडेज पे काम करते हो तो ये वेज रेट अलग हो जाती है। एंड अगर आप नाइट में जॉब करते हो, आफ्टर 6 आप जॉब करते हो, तो भी आपकी जो वेज रेट है वो डिफरेंट होती है। यूजुअली क्या होता है कि आपकी जो भी बेसिक पे रेट है ना, अगर आप वीकेंड पे काम करते हो, सैटरडेज को काम करते हो, तो आपको 25% एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आप वीकडेज में 6 बजे के बाद काम करते हो तो भी आपको 25% एक्स्ट्रा मिलता है। अगर आप संडे को काम करते हो तो वहीं आपको 50% एक्स्ट्रा मिलता है। एंड पब्लिक हॉलीडेज में तो बस समझ लीजिए कि ऑलमोस्ट डबल ही आपकी सैलरी होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप नाउ यू कैन कैलकुलेट दैट हाउ मच यू कैन अर्न। तो जब आप लोग यहाँ लैंड करते हो फटाफट से ट्राई करो कि आपको एक जॉब मिल जाए। शुरुआत में जो भी जॉब मिलती है उसे ले लेना एंड देन धीरे धीरे आप ट्राई करो। एक से ज़्यादा जॉब भी आप लोग कर सकते हो। यहाँ पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोग सिर्फ एक ही जॉब करोगे। आप लोगों को बस टेक केयर ये करना है कि कहीं पर भी आप अपनी वीज़ा की कंडीशन को ब्रीच ना करें। अगर उसमें लिखा है कि आपको फोर्टनाइटली 48 आवर्स काम करने हैं तो ये चीज़ आपको अच्छे से टेक केयर करनी है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है कि आपको ये 48 आवर्स जो है कैसे कैलकुलेट करने हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि कंटिन्यूस 2 वीक्स में आपके जो आर हैं वो 48 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, अदरवाइज वो भी वीज़ा ब्रीच की कंडीशन मानी जाएगी। तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। तो अब आप लोग को पता है कि आप लोग कितना अर्न कर सकते हो, मिनिमम एंड मैक्सिमम की तो देखिए कोई लिमिट है ही नहीं। एंड अगर आपको चेक करना है अपने एक्सपेंसेस तो मैंने ऑलरेडी वो भी वीडियो बनाई है, तो आप अपने मंथली एक्सपेंस के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड गाइज, अगर आपके और भी कोई डाउट हैं तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। फिर से मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ।